वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों देखने जा रहे हैं हम विज्ञान के 10 सवाल जो कि आने वाली आपकी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर विटामिन वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन में से कार्बोहाइड्रेट में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। फिर है बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से के कारण होता है और राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस रोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो इसमें देखिए गलत विकल्प है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, इन सभी में से कार्बोहाइड्रेट में नहीं बल्कि वसा में जो है वो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन आपके कार्बनिक यौगिक हो गए। बेरी रोग ये विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो इसको कहते हैं थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। और राइबोफ्लेविन की कमी से होता है किलोसिस रोग, और राइबोफ्लेविन क्या होता है, ये होता है विटामिन B2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आप गलत विकल्प का चयन कीजिए। दिया गया है कि पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से पेलाग्रा रोग होता है। फिर है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये घाव भरने में सहायक होता है। फिर विटामिन के ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, आवश्यक होता है। और विटामिन B12 और विटामिन के दोनों ही मानव आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक है, ये विटामिन के है, ये दोनों ही मानव आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होते हैं। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए सबसे पहला वाला ही गलत है, ऑप्शन ए जो है ये गलत होगा। पॉलिश किए हुए चावल से पेलाग्रा रोग नहीं होता है बल्कि बेरी होता है। ठीक है, बेरी रोग होता है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है आपका विटामिन C। ठीक है, इसके ये घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन के हम जान ही रहे हैं रक्त का थक्का बनाने में। और B12 और विटामिन के जो है ये मानव आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया गलत विकल्प का आपको चयन करना है। फिर इसमें है कि विटामिन D जो है ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। ठीक, फिर है ऑस्टियोपोरोसिस रोग, ये विटामिन E की अल्पता के कारण होता है। फिर विटामिन D में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। और रतौंधी जो है ये विटामिन A की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो आपको बताना है गलत कौन सा है। तो गलत है इसमें देखिए आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। अब आपका ऑस्टियोपोरोसिस रहे या फिर रिकेट्स, ये दोनों जो है विटामिन D की अल्पता के कारण होता है। इसके अलावा आपका विटामिन D के बारे में आप जान ही गए। और विटामिन D में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है और रतौंधी विटामिन A की कमी के कारण होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। फिर से है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया कि मानव शरीर में यकृत में विटामिन A संचित रहता है। ठीक, फिर रेटिनॉल की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन E की प्रचुरता होती है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है केवल तीसरा। कॉड लिवर ऑयल में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है विटामिन E। इसके अलावा मानव शरीर में यकृत में रहता है विटामिन A। ठीक है, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, मानव आंत में विटामिन B12 और K जो है ये संश्लेषित होता है। रेटिनॉल यानी विटामिन A की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। और कॉड लिवर ऑयल क्या होता है, विटामिन E के स्रोत होता है। ठीक, तो केवल तीसरा यहाँ गलत है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो मानव शरीर में नहीं बनता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में नहीं बनता है, विटामिन K, A, B12 या फिर D। तो मानव शरीर में हमारे देखिए विटामिन A नहीं बनता है। ऑप्शन बी, विटामिन A जो है ये मानव शरीर में नहीं बनता है। बाकी विटामिन K हो गया, B12 है, D है, इन सभी का निर्माण हमारे मानव शरीर में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है।
दिया गया कोबाल्ट जो है विटामिन 12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। फिर विटामिन B7 किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है और फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता नामक रोग होता है। तो गलत विकल्प इसमें कौन सा है? गलत है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, विटामिन B7 नहीं बल्कि विटामिन B6 जो होता है वो किसी भी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने के में सहायक होता है। बाकी आपने देख लिया, कोबाल्ट B12 का महत्वपूर्ण घटक हो गया, B12 का रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबालामिन, और फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपको विषम विकल्प का चयन करना है। ठीक है, वसा में घुलनशील एस्कॉर्बिक एसिड, वसा में घुलनशील कैल्सीफेरॉल, वसा में घुलनशील टोकोफेरॉल और वसा में घुलनशील फाइटोनोडियोन। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो आपको विषम दिख रहा है? सबसे पहले ये देखिए, तो इसमें कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, वसा में घुलनशील एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले देख लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल क्या होता है? विटामिन डी होता है। टोकोफेरॉल क्या होता है? विटामिन ई होता है। और फाइटोनोडियोन क्या होता है? ये होता है विटामिन के। ठीक है, तो हम सभी ने विटामिन पढ़ा है, मैंने साइंस का लेक्चर दिया था तब भी बताया था कि बाकी बी और सी जो है, BC जो है ये पानी में घुलनशील है, BC जो है पानी में घुलनशील है, इसके अलावा सभी जो हैं वो वसा में घुलनशील है। तो इस तरीके से विटामिन सी जो दिया है एस्कॉर्बिक एसिड वसा में घुलनशील, ये गलत है। एस्कॉर्बिक एसिड पानी में घुलनशील है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है, फिर से वही दिया। ठीक है, दिया है पानी में घुलनशील नियासिन, पानी में घुलनशील बायोटिन, पानी में घुलनशील रेटिनॉल और पानी में घुलनशील पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा साइंटिफिक नेम है। तो रेटिनॉल, सबसे पहले रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, नियासिन क्या होता है? नियासिन होता है B3। उसके बाद बायोटिन क्या होता है? बायोटिन है B7। और पायरिडॉक्सिन क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है B6। ठीक है, तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प है आपका सी। ठीक है, पानी में घुलनशील रेटिनॉल विटामिन ए नहीं है। मैंने अभी फिर से बताया आपको, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, पानी में घुलनशील कौन है? BC है बस। ठीक है, BC है, विटामिन बी और विटामिन सी बस पानी में घुलनशील, इसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, ये सभी वसा में घुलनशील हैं। तो रेटिनॉल क्या होगा? यानी विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया विटामिन B2 जो है मसूड़ों की सूजन। ठीक है, विटामिन B5 जो है पैरेस्थेसिया, विटामिन B7 जो है अंत्रकर्प। ठीक है, और विटामिन C स्कर्वी। गलत विकल्प इसमें से कौन सा है ये बताइए। ठीक है, गलत विकल्प है इसमें आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस, ना कि मसूड़ों की सूजन। ऑप्शन ए। अब आज का हमारा बस आखिरी सवाल रहेगा, ये है निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, दिया गया कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक, दूसरा है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एक मेहनती व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 3500 से लेकर के 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और चौथा स्टेटमेंट है, खनिज लवण कैल्शियम वह तत्व है जो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के मध्य बीच संतुलन बनाए रखता है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो गलत विकल्प जो है ये है ऑप्शन डी। ठीक है, इसके अलावा देखिए फलियां जो है अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इतना मतलब ये प्रतिदिन जो है स्वस्थ मेहनती व्यक्ति को 3500 से लेकर के 4000 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन खनिज लवण कैल्शियम नहीं है, बल्कि ये है कि खनिज लवण फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस है जो कि मानव शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमारे हो गए 10 सवाल, इसको आप याद कर जाइएगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।